गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों की का हाल चाल कैसा है। उम्मीद करते हैं मज़े में होंगे, मस्त में होंगे और सब ठीक ठाक चल रहा होगा। आइए इस क्रम में पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक कैलकुलस एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये जो है 4 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके बाद इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x अपान 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रल कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले बराबर का साइन लगाएंगे, इंटीग्रल का साइन बनाएंगे 2x अपान ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x और प्लस क्या है 2। अब कल हमने आपसे चर्चा किया था कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन निकालना है, परिमेय फलनों का इंटीग्रल याद करना है। तो इसमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब हर का पावर ग्रेटर देन अंश के पावर से हो, यानी नीचे वाला पावर ज़्यादा हो अंश के पावर से, ऊपर वाले के पावर से, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इस परिमेय व्यंजक को तोड़ते हैं और इस तरह से उसका इंटीग्रल करते हैं। तो देखते हैं क्या है। नीचे का पावर यहाँ 2 है। अब अगर ध्यान से देखें तो ऊपर का पावर यहाँ 1 है, तो नीचे का पावर ज़्यादा है, ऊपर का पावर कम है, तो इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। इससे पहले अगर देखें तो ये 2 घात का बहुपद है, तो पहले इसका फैक्टर करें। तो जब फैक्टर करेंगे तो ऊपर यहाँ लिखा है 2x उतार देंगे, इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखें 2 एकन्नम 2, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे बीच वाले को, तो 2x प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx, इंटू यहाँ क्या लगा देंगे dx, इंटीग्रल 2x dx उतार दो और यहाँ क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो का ऐसे जोड़ा बना लो। अच्छा, इन दोनों में क्यों क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे x, 2x में x से भाग देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा 2, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर हो जाएगा x और प्लस क्या बन जाएगा 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल, ऊपर दिया है 2x dx, नीचे दिया है देखें x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो पूरे में कॉमन हो जाएगा x प्लस 2, अंदर बचेगा यहाँ x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी इसका नीचे वाले का यानी 2 घात बहुपद का हमने क्या किया, फैक्टर कर दिया, और फैक्टर किया तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। अब चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रैखिक बहुपद, तो इसको जो है मान लेते हैं, क्योंकि मुझे परिमेय फलन का जो है आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो माना ऐसे लिखेंगे, माना 2x अपान एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में दिया है x प्लस 1, तो इसको पहले हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, तो इसको कहेंगे a अपान ये आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा b अपान यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं क्या है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट को ऐसे उतार देंगे, तो जब लेफ्ट को उतारोगे तो यहाँ हो जाएगा 2x अपान एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1। यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लो, नीचे वाले का एलसीएम, तो यहाँ x प्लस 2 x प्लस 1 हर अलग अलग है, तो एलसीएम गुणे के रूप में, तो x प्लस 2 इंटू हो जाएगा x प्लस 1। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, a का गुणा x प्लस 1 में, तो ऊपर हो जाएगा a गुणे x प्लस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा b गुणे, b का गुणा किसमें हो जाएगा x प्लस 2 में, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। अब देख रहे हैं कि नीचे दोनों का हर सेम सेम है, तो x प्लस 2 x प्लस 1 से x प्लस 2 x प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2x इक्वल टू a इंटू यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस
यहाँ होगा b इंटू यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। अब मुझे a और b का मान निकालना है, तो ये और b का मान कैसे निकालेंगे? a का मान निकालने के लिए b को जीरो करो और b का मान निकालने के लिए a को जीरो करो। तो देखो पहले b को मैं जीरो कर रहा हूँ। b जीरो कब होगा? जब यहाँ x के जगह पे -2 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ है 2 इंटू एक्स के जगह पे -2 कोष्टक में a इंटू एक्स के जगह पे, देखो x के जगह पे क्या हो जाएगा -2 प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स के जगह पे, x के स्थान पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ क्या है +2। 2 2 जा 4, माइनस है तो -4। यहाँ होगा a इंटू -2 प्लस 1 -1 और प्लस b इंटू -2 प्लस 2 0। तो यहाँ हो जाएगा -4 बराबर a बन जा a, माइनस है तो -a, b इंटू 0 0, माइनस a में 0 जोड़ेंगे तो ये आएगा -a, इधर माइनस कट गया तो 4 बराबर क्या आ गया a, यानी a का मान कितना निकल गया? a का मान निकल गया 4। अब a का मान निकल गया 4, अब b का मान निकालो। तो b का मान देखो, जो भी मान निकालेंगे हम लोग यहीं से निकालेंगे, यहीं से a और b का मान निकालेंगे। अब b का मान निकालना है तो a को जीरो करो। तो a जीरो कब होगा? जब x के जगह पे -1 रखेंगे। तो x बराबर लिखेंगे -1 रखने पर। तो यहाँ जो है x बराबर -1 रखा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 बराबर a इंटू एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस b इंटू एक्स के जगह पे -1 और प्लस क्या हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्या होगा। आगे हो जाएगा 2 एकम 2, -2 बराबर a गुड़े, देखो a गुड़े -1 और प्लस 1 0 और प्लस b इंटू +2 और -1 प्लस 1। अब देखें क्या बन जाएगा, यहाँ आ गया -2 बराबर ये गुड़े 0 0 प्लस b एकम प्लस b में 0 जोड़ेंगे तो b ही होगा। तो b बराबर कितना आ गया -2। अब a का मान 4 निकल गया, b का मान -2 निकल गया। अब ये और b का मान समीकरण 1 में रखो। तो यहाँ पर लिखेंगे a व b का मान, ये व b का मान, ऐसे a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, a व b का मान समीकरण 1 में रखा जाए। तो समीकरण 1 क्या है, इसको उतार लेंगे। तो लेफ्ट में है 2x अपान एक ब्रैकेट में x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखो a, तो a का मान कितना आया है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 अपान x प्लस 2 और प्लस b का मान कितना आया है, तो b का मान आया है -2, तो -2 अपान x प्लस कितना हो जाएगा 1, -2 अपान x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ क्या ले लें, इंटीग्रल, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लें। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल यहाँ लगाएंगे 2x dx अपान x प्लस 2 और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर इंटीग्रल इधर भी ले लो तो 4 अपान यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 dx और प्लस और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल -2 अपान x प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखो इसी का इंटीग्रल करना है तो इसको ऐसे रहने दो, यहाँ 4 बाहर कर लो, यहाँ हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 2 और इंटू क्या हो जाएगा dx, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ भी 2 को बाहर करो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर 4 इंटू, लगाओ फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा देखें, 1 अपान इतने को x मानो तो 1 अपान एक्स dx का फार्मूला होता है, 1 अपान एक्स dx का फार्मूला होता है log x। तो यहाँ पर हो जाएगा log x, तो log x का मान है x प्लस 2 और -2 इंटू यहाँ भी वही फार्मूला 1 अपान एक्स, इसको x मानो तो ये बन जाएगा log x। तो x का मान है x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। आगे देखो क्या होगा 4 log, देखें 4 log x प्लस 2 और -2 log, देखें -2 log x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, प्लस कांस्टेंट c। अब आप चाहें तो इसको या तो यही आंसर रहने दो या तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो
या तो यही आंसर रहने दो, और नहीं तो यहाँ एक आंसर और आ सकता है n log m माइनस n log m, तो यहाँ log x प्लस 2 पे पावर 4 माइनस log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर log m माइनस log n। अब देखते हैं कि इसका आंसर किस रूप में दे रहा है। तो इसका आंसर जो है दे रहा है इसी रूप में, तो इसी रूप में दे रहा है तो आंसर आप यही लिख देंगे। और अगर मान लीजिए आप log का फार्मूला लगाते हो, तो log का फार्मूला लगाओगे तो वो भी आंसर आपका सही आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर अगले सवाल पे चल रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर 6।